हेलो एवरीवन। आज मैं आपका क्लास नाइन्थ का हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड दैट इज़ सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इट्स द मोस्ट अवेटेड चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलेंगे आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, अबाउट यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन के बारे में। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। बस हमें क्या करना है, इस चैप्टर को पढ़ते समय एक सीक्वेंस में पढ़ना है, और एक सीक्वेंस के हिसाब से अगर हम पढ़ते हुए चलेंगे तो काफ़ी इजी चैप्टर है, इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा, और इजीली आप दूसरों को रशियन रेवोल्यूशन के बारे में और यूरोप में सोशलिज्म के बारे में इजीली समझा भी सकते हैं इन फ्यूचर। तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, सोशलिज्म इन यूरोप क्या था, रशियन रेवोल्यूशन क्या था, सोशलिज्म क्या होता है, यूरोप में ही सोशलिज्म के बारे में क्यों, कई चीज़ों के बारे में हम इसमें इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम आगे क्या पढ़ेंगे। ओके, और ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि काफ़ी इन फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। तो इसमें एक अलग आइडियोलॉजी, जैसे कि सोशलिज़म क्या है, एक अलग आइडियोलॉजी है, इसके बारे में आपको पता चलेगा। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सोशलिज़म क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम इस चैप्टर को स्प्लिट कर सकते हैं। पहला पार्ट क्या हो सकता है, देखिए सोशलिज़म इन यूरोप, ये एक फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या हो गया, द रशियन रेवोल्यूशन, यानी कि हम इसमें दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इस चैप्टर को क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं टू पार्ट्स में। तो जैसे कि हम देखते हैं, इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा है सोशलिज्म इन यूरोप, यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सोशलिज्म क्या होता है। ठीक है, तो कई चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे पास क्या हो गया, कैपिटलिज्म, नेशनलिज्म, नाजिज्म। तो हर चीज़ का क्या पीछे क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है, वैसे ही हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, नेशनलिज्म, नाजिज्म, ठीक है, और सोशलिज्म, तो इन सारे वर्ड्स में एक चीज़ कॉजम है, कॉमन है, और वो क्या कॉमन है, इज़म, ISM, जो लास्ट में ISM है वर्ड में, वो क्या है, कॉमन है। तो ये आइज़म का मतलब क्या है, यानी कि ISM का मतलब क्या है, ISM किसके लिए स्टैंड करता है, इट स्टैंड फॉर आइडियोलॉजी। सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी है, नेशनलिज्म एक अलग आइडियोलॉजी है, नाजिज्म एक अलग आइडियोलॉजी है, ठीक है, कैपिटलिज्म एक अलग आइडियोलॉजी है। तो ये ISM जो ये कॉमन आपको ये थ्री अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं, ISM, ये किसके लिए स्टैंड आउट करते हैं, इट स्टैंड आउट फॉर आइडियोलॉजी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर क्या है, सोशलिज्म, यानी कि ये चैप्टर क्या करने वाला है, सोशलिज्म जो आइडियोलॉजी है उसको पूरे अच्छे से, उसके हर कॉन्सेप्ट को, उसको पूरे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, हम इसमें पूरे उस सोशलिज्म की कितनी क्या क्या आइडियोलॉजी होती है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है बिहाइंड उसके, ठीक है, वो हर चीज़ हम इस पूरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, सोशलिज्म। ठीक है, सोशलिज्म पढ़ेंगे। फिर सोशलिज्म इन यूरोप, वाई यूरोप, यानी कि यूरोप ही क्यों, और कोई कंट्री क्यों नहीं ली हमने, सोशलिज्म इन इंडिया क्यों नहीं कहा, सोशलिज्म इन मलेशिया क्यों नहीं कहा, सोशलिज्म इन श्रीलंका क्यों नहीं कहा, सोशलिज्म इन यूरोप की ही बात क्यों करी गई। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा हर एक एक चीज़ कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्यों पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं इसमें बताऊंगा आपको बैकग्राउंड फॉर सोशलिज्म, सोशलिज्म कहाँ से आया, हाउ डिड इट इवॉल्व, उसका बैकग्राउंड क्या था, किस तरह से उसने फ्लरिश हुआ, किस तरह से वो यूरोप में फ्लरिश हुआ, और किस तरह से पूरे वर्ल्ड में वो फैला। ठीक है, ठीक है, तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, वो वर इट्स प्रोपाउंडर, प्रोपाउंडर मतलब किसने इस आइडियोलॉजी को एक्सप्लेन करा, कौन थे वो जिन्होंने इसे एक्सप्लेन करा, कहाँ से ये जनरेट हुआ, किसके माइंड से जनरेट हुआ, हम ये भी देखेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है, वो वर इट्स प्रोपाउंडर के आगे कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स कौन थे, प्रोपाउंडर थे, जिन्होंने इस आइडियोलॉजी को एक्सप्लेन करा, जिनके माइंड से ये आइडियोलॉजी आई। उन्होंने एक कैपिटलिस्ट लोगों के आगे पूरी एक सोशलिस्ट कम्युनिटी खड़ी कर दी। ठीक है, उस जमाने के डायनामाइट पर्सन थे, बिल्कुल डायनामिक पर्सन थे, और एक डायनामाइट कह सकते हैं आप, कि कार्ल मार्क्स ने क्या करा, सोशलिज्म को इवॉल्व करा, उन्होंने इसे अच्छे से एक्सप्लेन करा। ठीक है, तो हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे, अबाउट कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो किस तरह से एक सोशलिज्म कम्युनिटी या सोशलिज्म आइडियोलॉजी के लोग कैपिटलिस्ट माइंडसेट को काउंटर करते हुए सामने आई थी, ये भी हम पढ़ेंगे इसमें।
ठीक है। और हम क्या पढ़ेंगे इसमें, हम पढ़ेंगे आइडियोलॉजीज़, क्या क्या आइडियोलॉजी होती हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने किस तरह से एक सोशलिज़्म में काफ़ी कंट्रीब्यूट करा, किस तरह से उन्होंने काफ़ी मेहनत करी इसके पीछे, और किस तरह से उन्होंने इवॉल्व होने में हेल्प करी, ये भी पढ़ेंगे। और आइडियोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, सोशलिज़्म कहाँ से आया, किस आइडियोलॉजी से इवॉल्व हुआ, क्या टाइम टू टाइम ये किस तरह से इसकी फ्लरिशमेंट हुई। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। तो ये तो क्या है, एक चैप्टर का एक पार्ट है। ठीक है, मैंने कहा था चैप्टर को हम टू पार्ट्स में स्प्लिट करने वाले हैं, एक है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो एक पार्ट क्या हो गया, सोशलिज्म इन यूरोप। अब हम बात करते हैं अबाउट द रशियन रेवोल्यूशन। हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से जो रशियन रेवोल्यूशन है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, किस तरह से इसका इम्पैक्ट पड़ा सोशलिज्म का, कहाँ, रशियन रेवोल्यूशन में। तो ये भी हम आगे इस चैप्टर में देखने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैं आपको यहीं पर एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ कि सोशलिज़्म आखिर है क्या। ठीक है, हम सोशलिज़्म की इतनी बात कर रहे हैं, इस आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, हमने इसमें कार्ल मार्क्स की बात कर ली, वो उसके प्रोपाउंडर थे। ठीक है, तो सोशलिज़्म आखिरकार है क्या, तो मैं यहीं पर आपको बताता हूँ कि सोशलिज़्म एक ऐसी सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं इसमें, जिसमें जितने भी उस सोसाइटी में रिसोर्सेज हैं, जितना भी पैसा है, ठीक है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो लोगों के बीच में क्या हो, इक्वली डिवाइडेड हो, यानी कि वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो उसका लोगों के बीच में। और वहीं पर अगर मैं बात करूं कैपिटलिज्म की, तो कैपिटलिज्म क्या कहता है कि अगर आपके पास, देखिए, अगर आपके पास पैसा है और आप उस पैसे से और पैसा बना सकते हैं, आप उससे इंडस्ट्री डालिए, लोगों को अपने अंदर एम्प्लॉय रखिए, और उससे जितना भी पैसा आता है, वो सारा कितना है, वो प्रॉफिट किसका है, वो आपका है। ठीक है, और वहीं तो हम इसमें देखते हैं, आपके पास नॉलेज है, अगर जो कैपिटलिस्ट माइंडसेट कहता है कि आपके पास नॉलेज है तो उसको मल्टीप्लाई कीजिए, आप उसको, ठीक है, डबल कीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जो सोशलिस्ट माइंडसेट है वो क्या कहता है कि जो रिसोर्सेज हैं, जो यानी कि जितनी भी पैसा आ रहा है या जितनी भी हर चीज़ है, उस सोसाइटी में हर किसी को क्या होनी चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए उसके बीच में। तो अलग अलग माइंडसेट हो गए ना, एक कैपिटलिस्ट माइंडसेट हो गया, एक सोशलिस्ट माइंडसेट हो गया। ठीक है, तो सोशलिस्ट क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो पीछे रह गया वो पीछे ही रहेगा और जो आगे चले गया वो आगे ही जाते जाएगा। ऐसा नहीं, ऐसा सोशलिस्ट माइंडसेट कहता है कि जो आपको, आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप आगे बढ़िए, लेकिन जो पीछे छूट गए हैं उन्हें भी अपने साथ आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो ये एक अलग माइंडसेट है, किसका, सोशलिस्ट माइंडसेट है। तो ठीक है, तो हमें यहाँ पर से क्या डिफरेंस मिलता है कि जो कैपिटलिस्ट माइंडसेट है वो कहता है कि अगर आपके पास पोटेंशियल है तो आप आगे बढ़ते रहिए, नो वन विल स्टॉप यू। बट सोशलिस्ट माइंडसेट कहता है कि वी हैव टू मूव टुगेदर। ठीक है, हमें आगे बढ़ना है तो हमें साथ मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब जो सेकंड क्वेश्चन है, वाई यूरोप। ठीक है, यूरोप ही क्यों। तो इसके लिए मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि यूरोप ही क्यों। बस मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि जो आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन जो चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन मैंने चैप्टर, आपको चैप्टर 1 पढ़ाया है, उसको आपको एक बार रिकॉल करना है। ठीक है, क्योंकि उसी से हम आगे को समझेंगे कि किस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन से चीज़ें चेंज हुई थी यूरोप में, और किस तरह से सोशलिज्म आया। तो उसको आपको रिकॉल करना है, आप भूलिएगा मत, आप रिकॉल कीजिएगा किसको, फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर को। उसी से आगे चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, एक सीक्वेंस बनेंगी आपकी। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि हम इसमें आगे क्या क्या पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सोशलिज्म इन यूरोप एक पार्ट होगा और रशियन रेवोल्यूशन सेकंड पार्ट होगा। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें और हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि इंट्रोडक्शन है, तो हम होल रशियन रेवोल्यूशन विच विल इंक्लूड, हम पूरा रशियन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं आगे को, इसका बैकग्राउंड, पूरी बैकग्राउंड डिटेल्स पढ़ेंगे। फिर एक रेवोल्यूशन की पूरी एक चेन पढ़ेंगे। ठीक है, चेन क्या है, जो 1905 का रेवोल्यूशन आया, फेब्रवरी रेवोल्यूशन आया, अक्टूबर रेवोल्यूशन आया, हमारा रशियन रेवोल्यूशन, रशिया आफ्टर रेवोल्यूशन किस में चेंज हो जाता है, यूएसएसआर में चेंज हो जाता है। ठीक है, हम स्टालिन एंड रशिया अंडर हिम के बारे में पढ़ेंगे कि स्टालिन, इसके इंपॉर्टेंट लीडर कौन कौन थे, उनके, व्लादिमीर लेनिन के बारे में पढ़ेंगे। तो एक पूरी एक चेन बनती चली जाएगी रेवोल्यूशन की, और कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनस भी आएंगे जिनके बारे में हमें पढ़ना होगा। काफ़ी ब्रॉड टॉपिक्स होंगे। ठीक है, तो ये पूरी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आगे, और मैंने आपको सोशलिज्म की एक डेफिनेशन दे दी है। बस आपको क्या करना है, एक बार फ्रेंच रेवोल्यूशन को रिवाइज कर लेना है कि आपकी सीक्वेंस टूटे ना, आपको समझ में आ जाए एग्जैक्टली कि क्यों हम यूरोप की बात कर रहे हैं इसमें। ओके, सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। दैट्स इट, बाय, थैंक यू।